भाई भाई लड़ते हैं, आपस में जहां झगड़ा होता है, जिस घर में कलह मची होती है, वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा, पदशाला में जहां जीव जंतुओं की हत्या होती है, वहां कलयुग का वास होता है। चौथा, जुए में जहां जुआ होता है, वहां कलयुग का वास होता है परीक्षित जी। पांचवा, सोने में। आपको मालूम है कि सोना कितने प्रकार का होता है? सोना 2 प्रकार का होता है। एक तो सोना धातु होता है, जिससे आभूषण बनते हैं, और दूसरा सोना वो होता है जो हम लोग सोते हैं। दोनों सोने में कलयुग रहता है भैया। जो ज्यादा सोता है, सोता ही रहता है, दिन भर सोया, रात भर सोया, मतलब जिससे नींद ही लगी रहती हो, समझ लो उसके सर पे कलयुग बैठा है। और जो सोना धातु है, जो आभूषण है, उसमें भी कलयुग का वास है। तो जब सोने में जगह मिल गई, तो सोने का मुकुट महाराज परीक्षित धारण किए हुए थे। आज कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया, सोन दिया और पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थापित किया। प्यारे बंधुओं, भगवान कभी किसी साधारण जीव का उद्धार नहीं करते हैं। हिरण्याक्ष तो राक्षस था और फिर भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई भाई थे, और ये दोनों राक्षस नहीं थे प्यारे भाइयों। ये दोनों तो वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे, वैकुंठ धाम के पहरेदार थे। एक बार सप्तऋषि पहुंच गए भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। तो होता क्या है कि थे द्वारपाल दोनों विष्णु के द्वारे। बेटहल बजाते थे विष्णु की शादी पर, बेटहल बजाते थे विष्णु की शादी सप्तऋषि आई, कहीं ऐसी समझाई, कहीं सप्तऋषि आई, कहीं ऐसी समझाई, मुझे काम प्रभु से है, हम जाने दो भाई, मुझे काम प्रभु से है, हम जाने दो भाई। बेटहल बजाते थे विष्णु की सारी से, बेटहल बजाते थे।
ऋषियों ने कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है और यदि तुम हमें रोकोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। जय और विजय ने कहा महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, तुम भगवान विष्णु के पहरेदार हो, इसका मतलब है तुम्हें बड़ा घमंड है, तुम्हें अभिमान है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाचे समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया। तो वही जय और विजय 3 जन्म तक राक्षस बन करके रहे। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का हुआ, दूसरा जन्म कुंभकर्ण और रावण का हुआ, तीसरा जन्म कंस और शिशुपाल का हुआ। जब जब ये राक्षस बने तब तब इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए और इनका उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधे रानी की। आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि क्रम में सबसे पहले मनु और शत्रुपा को बनाया है। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मानव सृष्टि का क्रम चला। मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। आगे चल करके आकुति के गर्भ से एक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिणा की सहित। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ और प्रसूति ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, सती, सुधा और ताम्रा को। ताम्रा का विवाह पितृगण के साथ हुआ, सुधा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ और सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ, भोलेनाथ तो परम दयालु है, बड़े ही कृपालु हैं, आप हमें ये बताओ कि भोले भगवान का अपने ही ससुर दक्ष से बैर कैसे हो गया। भोले बाबा तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, भोले बाबा तो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, फिर अपने ही ससुर से दुश्मनी कैसे हो गई, आप हमें कृपा करके बताओ। तो महाराज परीक्षित बता रहे हैं और मैं भी आपको सुना रही हूं। एक बार की बात है, महाराज दत्त को कोई नमस्कार नहीं करेगा, इस भोला को कोई प्रणाम नहीं करेगा कि है भूत पिशाचन नाथा, महाराज दक्ष भोले बाबा को बताने लगे। और क्या बताने लगे भक्तों, है भूत पिशाचन नाथा, सजनी आई नवाबे माथा, सजनी आई नवाबे माथा। महाराज दक्ष ने कहा इसे कोई नमन नहीं करेगा। ए भोला, तू मेरी सभा से उठ जा,
क्योंकि तू मेरी सभा के लायक नहीं है। दक्ष ने भोले बाबा का निरादर कर दिया, अपमान कर दिया प्यारे भाइयों, लेकिन भोले बाबा को तनिक भी क्रोध नहीं आया। लेकिन एक बात सोचने की है, सभा में सब देवता बैठे थे, सब दक्ष को नमन कर रहे थे, फिर भोले बाबा ने नमन क्यों नहीं किया? क्योंकि मालूम है भोले बाबा कहाँ बैठे थे? अपनी ससुराल में। आजकल कोई भैया अपनी ससुराल में जाए तो वो अपनी तरफ से काऊ से नमस्ते करेगा, क्या हम सबसे बड़े, हम काई को नमस्ते करें? नमस्ते करेंगे तो बेइज्जती हो ही जाएगी, छोटे हो ही जाएंगे। क्या भोले बाबा ने भी यही सोच लिया? अरे मैं बहुत बड़ा हूं, अरे इनको नमस्ते करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों। अरे भोले भगवान बड़े भोले हैं, और भोले बाबा जहां भी बैठते समाधिस्थ होकर बैठते, समाधि लगा के बैठते। ऐसा ही हुआ जब सभा में विराजे हुए, उनका मन प्रभु के चरणों में लग गया, उनकी समाधि लग गई। पता ही नहीं चला कौन आया कौन चला गया, किसने क्या कहा, उनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन दक्ष ने तो अनायास क्रोध किया प्यारे भाइयों। जब बाबा ने जान नहीं पाई, मेरी बिगड़ी आई बना जइयो, कैलाश के बासी भोला, मेरी बिगड़ी आई बना जइयो, कैलाश के बासी भोला। खबरिया आई जइयो, कैलाश के बासी भोला। बाबा शरण लई अब तेरी, भोला शरण लई अब तेरी, शंकर मती लगइयो देरी। हाँ भोला मती लगइयो देरी, ले संग ना दिया आई जइयो, कैलाश के भोला, ले संग ना दिया आई जइयो।
बोल श्री राधे रानी की। भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर चले गए।